आपने देखा होगा भगवान शिव अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं और माथे पे विभूति की 3 क्षितिज रेखाएं लगाते हैं और उसी प्रकार भगवान शिव को मानने वाले उनके भक्त अपने शरीर पे और माथे पे 3 क्षितिज रेखाएं लगाते हैं भस्म की। तो क्या आप जानते हैं इनके पीछे की क्या कहानी है और इन 3 क्षितिज रेखाओं का क्या महत्व है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव। दोस्तों, इसमें एक और कथा प्रचलित है जिसका जिक्र शिव पुराण में है। कथा के अनुसार एक साधु था जो बहुत तपस्या करके शक्तिशाली बन गया था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसलिए उसका नाम प्रणाद पड़ा। उस साधु ने अपनी तपस्या से जंगल के सभी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उसकी उंगली से खून की जगह पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह कितना पवित्र हो गया है कि उसका शरीर खून से नहीं बल्कि पौधों के रस से भर गया है। इससे वह बहुत खुश हुआ और गर्व से भर गया। इस घटना के बाद साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगा। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के भेष में भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने कारण बताया। सब कुछ जानकर भगवान ने उससे पूछा कि यह तो पेड़ पौधों और फलों का रस ही है। जब पेड़ पौधे जल जाते हैं वे भी राख बन जाते हैं और अंत में राख ही शेष रह जाती है। भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई तो उसमें से राख निकली। भिक्षु को एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव ने अपने शरीर पे भस्म लगाना शुरू कर दिया ताकि उनके भक्तों को ये बात हमेशा याद रहे, शारीरिक सुंदरता पर अहंकार ना करें, परम सत्य को हमेशा याद रखें। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसी प्रपंच को जलाने के बाद अपने शरीर पर राख लगाते हैं। यहाँ पे प्रपंचक उसे कहा गया है जो कि कोई प्रपंच करता है, कोई बुरा काम करता है या दूसरों को हानि पहुंचाता है। शरीर पे विभूति लगाने के कृत्य को विभूति भूषण कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो खुद को राख से सजाता है। राख लगाना स्वयं को शिव को अर्पित करने और संसारिक अस्तित्व की नश्वरता पर ध्यान देने का एक तरीका है। अघोरी साधुओं में खुद को मानव राख से ढकने की भी एक पवित्र परंपरा होती है और ये भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार है। इससे संबंधित बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं और उनमें से एक कहानी ये है कि भगवान शिव ने जब अपनी पत्नी माँ सीता को खो दिया तो उन्होंने अपने दुख और हानि की स्थिति में अपने शरीर पर राख मल ली। कहा जाता है तब से उन्होंने राख को अपने शरीर पर धारण कर लिया है। शिव के भक्त पारंपरिक रूप से माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर 3 क्षैतिज रेखाओं के रूप में विभूति लगाते हैं। राख भौतिक शरीर की अस्थायी प्रकृति और आध्यात्मिक प्राप्ति के महत्व को याद दिलाती है। त्वचा संबंधित रोगों के लिए ये राख औषधि के रूप में काम करती है। राख शरीर को गर्मियों में कम गर्मी और सर्दियों में कम ठंड का एहसास करा सकती है। अन्य देव देवताओं की विपरीत जो दिव्य अलंकरणों से सुसज्जित प्रतीत होते हैं, भगवान शिव को जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ चित्रित किया गया है। उनकी कमर के चारों ओर एक बाघ की खाल है जो उनके बाएं कंधे से होकर गुजरती है। उनकी गर्दन के चारों ओर एक सांप है और उनके उलझे हुए बालों के चारों ओर एक आधा चंद्रमा है। उनके शरीर पर इनमें से प्रत्येक तत्व उनमें दृढ़ता, शांति, भय, स्नेह और वासना पर विजय पाने का प्रतीक है, जबकि उनके पूरे शरीर पर भस्म लगाना सर्वोपरि महत्व रखता है जो मृतकों के साथ उनके आत्मिक संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सिंबल को। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।